मैंने आप लोगों के ऊपर ये कीड़ा डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था ये तीनों अभूतपूर्व चरित्र का वर्णन करने के बाद इसको समापन न करे तो वो अवतार वरिष्ठ पद का माने अधूरा रह जाता है। इसलिए मैंने खुद महाराज जी से विनती किया कि ये आज भर की मुझे बोलने का मौका दीजिए। महाराज तो आप लोगों के साथ बात करके मान भी गए, मैं भी आभारी हूँ। हमारा विचार ये है कि आज जब प्रवचन खत्म होगा तो वो अनुष्ठानिक दृष्टि से वोट ऑफ थैंक्स और वगैरह वगैरह न देखे, ये जो भावना आपके मन में जागरूक होंगे ये कथा प्रवचन के बाद, उस भावना से भावित होते हुए आप लोग घर जाए। और इसीलिए मैं आप सबों को मेरा हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना सारे दिन भर के काम काज संभल के रात 9 बजे तक यहाँ रहते हैं, फिर दूसरा दिन उठ के आपको काम पर जाने पड़ता है, ये जानते समझते हुए भी। इसलिए आप लोगों को आग्रह कर स्वीकार करते हुए आपके आग्रह सुनने का इसको कदर मर्यादा करते हुए मैं आप लोग को धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारा नमस्कार आपको स्वीकार करें। जैसे बताया महाराज ने, आइंदा आना हुआ तो जरूर राजकोट आवे। हमारा अवस्था उम्र बहुत हो गया, न जाने कितने दिन ये शरीर कार्यक्षम रहेगा, लेकिन ये बात तो मैं कह सकता हूँ, हमारा माँ शारदा देवी चाहे और हमारा भारत आना हुआ तो मैं भी ये लोभ नहीं संवरण कर पाऊंगा कि आप लोगों से आके कुछ तथ्यार्थ विचार करें। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, अगर आना हुआ तो आपको विलंबित करेंगे ही करेंगे, बात चाहे तो। अब आइए जरा हम लोग जिस विषय पर 3 दिन से आलोचना कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएं। हम लोग ने शुरू किया था श्री रामकृष्ण देव की पूत चरित्र का व्याख्यान विश्लेषण करते हुए। मूल सूर ये था, स्वामी जी ने किस भावना से भावित होके, किस आदर्श चिंतन से उद्बोधित होके तात्कालिक उसी स्थिति में ये श्लोक का रचना किया। इसी को ध्यान करना ही भगवत ध्यान होता है। ये कोई आयर गैर ध्यान नहीं है। आप अवतार पुरुष के लीला को चिंतन करते हो, और साक्षात श्री भगवान गीता में बताया, जन्म कर्म चमे दिव्यम य एवं वेत्ति तत्ततः त्वक्ता देह पुनर्जन्मम न इति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, हमारा जो ये जन्म हुआ, साक्षात अनंत रूपी ईश्वर अपने कोई नर रूप में प्रकट करता है और नर लीला करते रहते हैं। देखते हुए मालूम पड़ता बहुत चालाकी कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं, बहुत घमंडी जैसे दिख रहा है। ये जो कुछ है जन्म कर्म, ये दिव्य है। दिव्य माने द्योतनवान। इसमें नजर डालने में आपको नजर
खुल जाएगा। जो एक सीमित नजर है वो नजर फैल जाएगा। आप और बहुत कुछ समझ पाओगे जो आपको समझ के बाहर है। द्योतने दिव्य शब्द आया द्यूस रूट से, उसके मानी इफल्जेंस, आलोकित करना। जो चिंता हमारा था नहीं लेकिन हमारे अंदर में है, लेकिन वो आलोकित नहीं हुआ, इसीलिए प्रकाश नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा हूं। भगवान कह रहे हैं ये जो नरलीला है, यही जन्म होना, यही कर्म करना, ये जो जन्म कर्म है ये हमारा नित्य है, शाश्वत सनातन चिरंतन शाश्वत है, दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, यह जो व्यक्ति इसे एवं तत्वेत्ति तत्ततः, जिसे इस रुख से देखता है, अलग रुख से देखने में नहीं बनेगा काम। किस रुख से देखना है? न साक्षात भगवान की नरलीला में विश्वास करते हुए, आस्था रखते हुए मैं देखते जाऊं, सीखते जाऊं और हमारा भावना को आलोकित करते जाऊं। जो ऐसे दृष्टि से मेरा जन्म, मेरा कर्म, मेरा जो कुछ है ये लोक व्यवहार, जो ईश्वर बुद्धि से देखते जाए, उसको त्वक्ता दे हम, जब उसको शरीरपात होगा वो फिर पुनर्जन्म नहीं लेगा, वो मामेति, वो मुझ में आके लीन हो जाएगा, वो ईश्वर लीन हो जाए, ब्रह्म लीन हो जाए। ये उक्ति गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। तो हम लोग जो ये श्लोक के ऊपर ये 3 दिन हर तरह से, हर पहलू से विचार करते हैं, मान जाइए जब तक ये विचार लगन से आप सुनते हैं तब तक आप ईश्वर के सानिध्य में पहुंच गए। और ये सानिध्य जो है, नैकट्य जो है, आप जितना इसको आगे बढ़ाओगे उतनी आप उसमें डूबते रहोगे। पहले दरिया में जब आप जाते हो, पहले पैर में पानी लगता है, फिर वो एंकल तक पहुंचता है, फिर पैर के बीच में मसल तक आया, फिर घुटना गया। जितने आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे डुबकी पानी में डूब जाओगे। ऐसे ये चिंतन वैसे है, जितने इसके सानिध्य में आओगे, जितने इसको चिंतन करते रहोगे, उतनी ही तुम्हारा सत्ता इस भावना में आप्लुत हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा। फिर तुम्हारा सत्ता ढूंढ के नहीं निकाल पाओगे, भागवती सत्ता तुम्हारा बन। ये है कथा प्रवचन सत्प्रसंग सत्संग की उद्देश्य। और ये तो कथा प्रवचन सत्संग तो हो रहा। अब हम लोग मूल बात पर आ जाए। धर्म से स्थापक कहा, स्थापना तो धर्म को हो नहीं सकता, क्योंकि वो नित्य है। तो क्या स्थापना किया? जो स्वामी जी स्थापक शब्द व्यवहार किया, हम लोगों ने देखा धर्म के बारे में जो भ्रांति चिंतन हो रहा था, भ्रांति चिंतन के क्या, वो कुछ है वह नहीं भाई, वो कुसंस्कार है। क्यों? उसको साबित नहीं कर सकते हो, उसको प्रमाण नहीं कर सकते हो, उसको दर्शा नहीं सकते हो। तो अब श्री रामकृष्ण के जीवन देखिए, उन्होंने ये शरीर को एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बना दिया, और उसी लेबोरेटरी में गवेषणा और अनुवीक्षण होने लगा। जितने प्रसिद्ध धर्ममत है
वो सब उन्होंने एक के बाद एक करते गए। 12 साल में 4000 साल की जो मानव जाति के आध्यात्मिक कमाई है, ये सब प्रकट कर दिखा दिया। कहां तक प्रकट किया? चूड़ांत दृष्टांत रामकृष्ण देव ने रखा, और मैं वो चूड़ांत दृष्टांत बताएंगे, द क्लाइमैक्स ऑफ स्पिरिचुअल अचीवमेंट। उसे कहा जाता है हमारे शास्त्र में एकात्मबोध। सारे विश्व ब्रह्मांड से मैं एक आत्मा हो गया। मन से तो होता हूं, लेकिन मन कभी किसी को दुख से दुखी हो गया, किसी को सुख से सुखी हो गया, तो मानसिक दृष्टि से तो एकात्मता तो आ ही जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मबोध होता है। मैं और आप में तात्विक दृष्टि से कुछ फर्क नहीं। आप भी आत्मा हो, शाश्वत सनातन, मैं भी आत्मा हूं। माफ कीजिएगा। बुद्धि राज्य से तो ये प्रतिष्ठित हो गया, लेकिन रामकृष्ण देव ने एकात्म बोध जो होता है, और एकात्म बोध कितनी गहराई तक हो सकता है, ये अपना शरीर में दिखा के छोड़ा। वो 2 मल्ला जो आपस में लड़ रहे थे, वो जो कहानी पहले दिन बताया, एक मल्ला दूसरे पीछे लगाया एक चप्पड़ थप्पड़, वो कष्ट से रो पड़े। 150 फुट दूर से श्री रामकृष्ण देव देख रहे थे, और ये आंखों का संयोग से उनकी पीठ पर वही पंजा का पूरा निशान जाहिर हुआ, और रामकृष्ण देव ने आर्तनाद कर रो पड़े। पूरा वेदांत तो आप छान डालिए, उपनिषद में सबसे पहुंचे हुए एकात्म बोध का वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद में। एवं प्रतिपेदे ऋषिर वामदेव अहम मनुष्यभवत् चेति सूर्यश्चेति। माने ऋषि वामदेव सबसे पहुंचे हुए, उनके एवं प्रतिपेदे, उनके ऐसे अनुभव हुआ, मैं ही सूर्य बन गया, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही विवस्वान हूं, मैं ही मनु हूं। ये तो सब्जेक्टिव हुआ। उन्होंने सोचा, क्या पता वो सच कहे कि झूठ कहे। तो आंतरिक अनुभूति का वर्णना हम लोग वेद में पाते हैं, उपनिषद में पाते हैं। अनुभूति का सच्चाई हमारा विश्वास, हमारा आस्था, हमारा श्रद्धा पर डिपेंड करता है। प्रमाण तो नहीं हो सकता। गुरु भक्ति में मैं तो क्या ना क्या देख लेता हूं। प्यार से मां बच्चे का दोष दिखता ही नहीं है। जो गुण नहीं है वो गुण आरोपित करके बच्चे को देखते हैं। ये तो होता ही है। तो हम कैसे ऋषि वामदेव को ये बात विश्वास करें? ये कमी रह गया था वेदांत में। इसलिए रामकृष्ण देव बार बार कहा करते थे, अरे बेटा, अपना बच्चे लोगों को यहाँ का अनुभूति वेदांत की पार चले गए, लेकिन उसका नमूना दृष्टांत शरीर में कोई दिखा नहीं पाया। और रामकृष्ण देव ने क्या दिखाया? यही शुद्ध सात्विक भागवती तनु में वो 150 फुट दूर 2 मल्ला आपस में लड़ रहे हैं। एक जने और एक जने का थप्पड़ लगा। आंखों से जो संयोग हुआ
उस संयोग से व्यथा अनुभव किया और शरीर में वो पंजा की निशानी पड़ी, खून काला जम गया। रोना सुन के उनको भंजे हृदयराम जो सेवक था वो दौड़ के आए, मामा क्या हुआ क्या हुआ, देख हृदय माँ के लीला देख, हमारे पीठ में कैसे, वो देख पंजा, वो पंजा का निशान इस पीठ में आके पड़ा। आज तक मानव समाज ये दृष्टांत दिखा नहीं। अब धर्म का स्थापना का माने शायद आप लोग समझ रहे हैं, जो हमारा कल्पना जगत में है और वो कल्पना तक पहुंचने का हमारा हैसियत नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं है, उस कल्पना जगत की सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था की अपना स्थूल शरीर में प्रकट करके दिखाया। हाँ, इसको एकात्मबोध कहा जाता है। एकात्मबोध का यही है वास्तव निदर्शन। अपना शरीर मन ये भागवती तनु का उन्होंने एक गवेषणागार में परिवर्तित कर दिया। और सर्वधर्म स्वरूप आजकल का जड़ विज्ञान कहते हैं कि ये जो मन है ये शरीर को कंट्रोल करता है। जैसे कि बहुत गुस्से में है, आप शक्ल देखिए शीशे में, वो गुस्से के वक्त आपको शक्ल बदल गया। बहुत प्यार के भावना में आप डूबे हुए हैं, शक्ल देखिए शीशे पर, शक्ल का चेहरा बदल गया। मन का प्रभाव शरीर पर है। कहा जाता है ये शरीर मन की एक प्रकाश है, विकास, ये कहा जाता। और ये जो पुरुष बुद्धि या स्त्री बुद्धि है ये आत्मा में है नहीं, ये मन में रखा हुआ है। दिखाने के लिए ठाकुर जी एक मर्तबे सखी भाव का साधन करते थे और उसका सारे शरीर ऐसे बदल गया कि जो साड़ी पहनते हुए मथुर बाबू का स्त्री के साथ दुर्गा मंडप में मां दुर्गा को चमर भजन करते थे, चामर उतारते थे। मथुर बाबू देखते ही गए। रात को अपना पत्नी से पूछा, वो जो तुम्हारा साथ खड़े खड़े एक रमणी वैसे कर रहे थे, देखते हुए मालूम पड़ता तो बहुत बड़े पहुंचे हुए खानदान का होगा। मैंने तो पहचाना नहीं, मैं तो तुम्हारा सब सहेली को पहचानता हूं, वो कौन थे? मथुर बाबू की पत्नी मुस्कुरा के कहा, वो हमारा बाबा थे, रामकृष्ण देव को उन लोगों ने बाबा कहते थे। तो ये जो शरीर का भेद ज्ञान ये आत्मा में नहीं है, ये है अध्यात्म विद्या का स्वरूप। श्री रामकृष्ण देव वो स्वरूप का निदर्शन किया। शरीर में स्त्री धर्म के सारे लक्षण विकसित हो गए। दास भाव में जब साधन करते थे, वो अपने कपड़ा कमर में ला के पूंछ बना के और उनको हड्डियां, ये मेरू का जो हड्डियां हैं स्पाइन, उसके सबसे आखिरी जो बोन है कॉक्सिस, वो इलोंगेटेड हो गया, वो बढ़ गया भावना से। सर्वधर्म स्वरूप, स्वरूप क्या है? आत्मा सत्य है, बाकी सब विकार है, और विकार मन की गति से विकृत होता है, विकृत होता है। ये सब वर्णना तो आपको कहेंगे, मैं कहता हूं उस मुल्क में, ये भाई मेरा एक काम है, खास काम, आप लोगों को ऐसे चिंतन में डाले या आप बिना पढ़े हुए रह नहीं सकते हो।
You put your thinking hats on and now start studying. ये है हमारा उद्देश्य। और एक उद्देश्य है, वो हमारा पूर्वजों का निर्देश है, ये रामकृष्ण संस्था का। रामकृष्ण संस्था लोगों को रुचि मुताबिक बोलता नहीं। आप क्या सुनने चाहते हो, आप क्या तारीफ करोगे, इससे हमारा मतलब नहीं। आपको उच्च आदर्श में तारीफ बनाना मेरा उद्देश्य है। जीवन के उच्च आदर्श में आपको मन में एक तारीफ बन जाए, यही हमारा उद्देश्य है, रामकृष्ण संस्था के उद्देश्य है। इसलिए वो इतने पॉपुलर नहीं है जैसे और संस्था पॉपुलर होता है। खैर, ये तो अलग बात है। तो श्री रामकृष्ण देव की स्थापकत्व, सर्वधर्म स्वरूपत्य हम लोगों ने देख लिया। अब वही जो एक कंट्रोवर्शियल बात है, वरिष्ठत्व, उसको समझने के लिए रामकृष्ण देव की पूत चरित्र देखने पड़ेगा। यही अवतार की दूसरा जो रूप है विवेकानंद, उनको अवस्था देखने पड़ेगा। मां शारदा देवी को एक अवतरण का तीन भिन्न भिन्न रूप, वर्तमान समाज, वर्तमान जगत की जितने जटिलता है उसको समन्वय करने के लिए प्रभु तीन नर शरीर धारण किया। अवतरण हुआ एक अवतरण की तीन शरीर। क्यों तीन भिन्न भिन्न रूप से आना पड़ा? क्योंकि मानव समाज की समस्या को हल करना चाहिए। कैसे हल किया उन्होंने? पहले हम लोग क्या देखते हैं, नरेंद्रनाथ को शिक्षा देते, हमेशा हरदम नरेंद्रनाथ को कहते गए, तू मुझसे भेद विद्धि करते हो, तू इतने नीच हो, अरे तू और मैं अभेद हूं, तू नहीं समझ पाते हो। आत्मा का दृष्टि से एक हुक्का में पीते थे तंबाकू, उसके मुंह पर लगा के पियो, और नरेंद्र समाते थे, बोले तू अभी भी ऐसे भेद बुद्धि रखते हो, तू कैसे वेदांती हो? भेद बुद्धि दूर करने के लिए, ये बुद्धि पक्का करने के लिए कि वो भी इस खेल में शामिल है और उसकी दूसरे रूप में ये खेल खेलना है कि शुद्ध सात्विक भागवती तनु में रजोगुणी जगत शिक्षा देना नहीं हो सकता। इसलिए नरेंद्रनाथ में थोड़ा रजोगुण की आभास रख लिया, तभी तो जाके कहा नरेंद्र देश विदेश है, हाथ पड़वे, देश विदेश जाएगा और वहां बुलंद आवाज से ये भारत की अध्यात्म विद्या का प्रकाश करेंगे और नरेंद्र शिक्षा दिवे। नरेंद्र विल बी द टीचर ऑफ ह्यूमन काइंड, ये सब बताया। और नरेंद्र को वो चखाया, निर्विकल्प समाधि का आनंद चखाया। और हम लोगों ने देखा, चखाने के बाद कहा, जब तक न तू मां का काम पूरा करोगे तब तक ये तिजोरी में बंद रहेगा, तुझको दोबारा नहीं मिलेगा। और नरेंद्र को मन में इतनी गुस्सा आया, देहांत के बाद पहाड़ी बाबा का दरबार में पहुंचे, मुझे आप पूरा ज्ञान दीजिए, हमारा गुरु हमसे कुछ रोकथाम लगा दिया, आप पूरा दीजिए। 21 दिन स्वामी जी को इंतजार कराया पहाड़ी बाबा, और 21 दिन लगातार रात को गुरु महाराज दर्शन देते थे, रोते थे, विनती करते थे, नरेंद्र मुझको छोड़ के मत जा बेटा, तुझको सब मिला है, सब मिलेगा। और जिस दिन पहाड़ी बाबा ने उनको दर्शन दिया, गुहा के अंदर गए, सामने देखा रामकृष्ण देव की चित्र, और पहाड़ी बाबा दिखा के कहा, तुम्हें और कुछ हमसे लेना नहीं है, ये तुमको सब कुछ दे चुका है, मुझे मालूम। तब जाके नरेंद्रनाथ को मन में आया, तो ये मां को काम क्या चीज है,
इसको समझो, क्या करना है मुझे ताकि बाद में मैं वहां पहुंच पाऊं। वहां पहुंचने का इतने चाह था कि वो कहा, अच्छा ठीक है, अगर यही खेल खेल रहे हैं मुझसे तो मां को काम क्या है मुझे बताओ। परिव्राजक हुए, द्वार द्वार घूमे, सारा भारत भूमि घूमे, सारा जगत भूमि घूमे। घूम के उन्होंने कर्म योग की बात बताया जो रामकृष्ण देव के उनको सिखाया। 2 बातों पर, तू क्या चाहती हो? अमृत भांड के किनारे बैठ के, न मैं एक छोटी से मक्खी होके, मधुमक्खी होके चकते रहेंगे और समाधि में जाएंगे, चकते रहेंगे और समाधि में जाएंगे। अब तू तो नीच है, तू बड़ी नीच हो, तू खाली अपना बात सोच रहे हो। और ये माँ के संतान को क्या होगा? अरे मैंने सोचा तू एक बहुत बड़े पेड़ बनोगे, न जाने कितने चिड़िया उसमें आश्रय लेगा, न जाने कितने चलते हुए मुसाफिर लोग आराम फरमाएगा, और तू अपनी बात ही सोच रहे। तू बड़े हीन हो, तू बड़ी नीच हो। शिक्षा तो दे रखा है, बड़कपन क्या चीज है। आहिस्ता 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 नरेंद्रनाथ के सामने वो बात दिखाई पड़ा कि माँ को शिक्षा क्या है, माँ को काम क्या है। और आखिरी नरेंद्रनाथ ने कहा, एक जगह हम लोग को देखने आता है, हमारा काम तब तक खत्म नहीं होगा चाहे मैं ये नर शरीर में हूं, चाहे मैं अदृश्य रूप से हूं। ये संसार में जब तक एक आदमी अपने को ईश्वर से अलग समझेंगे तब तक हम अक्लांत परिश्रम करते रहेंगे, जब तक ये सारे दुनिया न समझ जाए दे आर वन विथ गॉड। ऐसी बड़ी बात कोई मानव कह सकता है? यह अवतार की कहना है। यह अवतार क्या कहा? वो 1 जनवरी को आप लोग कल्पतरु उत्सव मनाते हैं, समझ लीजिए। देखते हुए कहने लगे, तुम्हारे चैतन्य होगा, तुम लोग को चेतना बन जाए, तुम लोग को चैतन्य हो जाए। जो जीव समझते हो वो अज्ञान है, वो अज्ञान निकाल जाए, अपने को शिव समझने लगो। जो 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 हुआ थे सबको भाव समाधि होने लगा। ये क्या साधारण मानव की हो सकता है? तो हमारा शास्त्र में जी अवतार पुरुष का लक्षणा भक्ति शास्त्र में वर्णित है। और मथुर मोहन विश्वास रामकृष्ण देव का ये अभूतपूर्व आध्यात्मिक ऐश्वर्य, मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, ये देखते हुए हैरान हो गए। उनको मन में पहले उठा, ये आदमी है कौन जिसमें इतने सारे ऐश्वर्य विभूति और उसके लिए कोई प्रयास नहीं, एकाएक होते जा रहे। आजमाना चाहिए, ये है कौन, परीक्षा होना चाहिए। तो परीक्षा के निदर्शन क्या हुआ? उन दिनों में समाज में जो प्रतिष्ठित पंडित लोग थे, आज आप लोग जैसे सेमिनार बुलाते हो, वैसे मथुर बाबू दक्षिणेश्वर मंदिर में वैसे एक पंडितों का समारोह बुलाया। और एक और भैरवी ब्राह्मणिया और सब जने रामकृष्ण देव के अनुभूति और रामकृष्ण देव के अनुभूति का प्रकाश वर्णन करते गए, और वो लोग पूथी ढूंढते ढूंढते मिलाते गए। आखिरी जाके वो सारे पंडित लोग एक राय होते हुए ऐलान किया,
ये वर्तमान युग में भक्ति शास्त्र अनुसार इनमें अवतारत्व का 16 आना लक्षण जाहिर है। तो ये ना सोचिए जनाब कि मैं इनका नमक खाता हूं इसलिए इतने बुलंद आवाज से कहता हूं, मेरे पीछे मजबूती है। मैं तो खुद छोटी हूं, बड़े बड़े लोगों ने भी जो सचमुच अध्यात्म विद्या अनुशीलन करते, वे लोग भी उनके जमाना में देखते हुए हैरान हो गए, ये अवतार पुरुष है। तो हम लोग जो कहते अवतार श्री रामकृष्ण परमहंस, युगावतार श्री रामकृष्ण परमहंस, ये नमक खाया हुआ इसलिए बढ़वा करते, ऐसी बात नहीं, ये मजबूरन कहने पड़ा। ठीक ऐसे मजबूरन स्वामी जी को वरिष्ठता कहने पड़ा। अब आइए देखिए क्या क्या वरिष्ठता है। पहले रामकृष्ण देव को लीजिए, और अवतार का जन्म होता, रामचंद्र भगवान को लीजिए, कृष्ण भगवान को लीजिए। सारे दुनिया जन्म के पहले ही मान गए अवतार होने वाले। रावण निधन के लिए अवतरण हो रहा है तो उसको प्रमाण नहीं करने पड़ा कि वो अवतार। जन्म का पहले लोगों को भीतर ये आलोचना हो चुका था ऋषि मुनि के ज्ञान से कि साक्षात विष्णु राम रूप अवतरण होके रावण निधन करके ये ब्राह्मण धर्म का रक्षा करेंगे। वैसे द्वापर में वही हुआ। ईसा मसीह में तपस्या का वर्णन है। मामूली घर के लड़का थे, ठीक हमारे ठाकुर जी जैसे, और धीरे धीरे विकसित हुआ। लेकिन एक प्रभेद है, एक अंतर है। वो क्या है? उन्होंने क्या 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 तपस्या किया, इसको वर्णन नहीं है। इतने भर वर्णन मिलता है मुझको। 40 दिन के लिए ईसा मसीह गायब हो गया, अज्ञात हो गए। 40 दिन बाद लौट आके इतने भर कहा कि ये शैतान मुझको बहुत ललचाया। क्या ललचाया? कहने लगे ये भूधरणी को राजा बना देंगे तुझको, तू ये पद छोड़ दे, भगवान को ढूंढने वाला पद छोड़ दे, तुझको मैं ये बना दूंगा, सारा धरती की राजा बना दूंगा। मैंने इनकार कर दिया, मुझे भगवान चाहिए। और उनको शकल सूरत में भगवत प्राप्ति का जोलश आ गया, ज्योति आ गया, ज्योति आ गया। बस हो गया सिद्धांत, सन ऑफ गॉड, सेंट बाय गॉड हिमसेल्फ। भगवान के संतान है, भगवान ने खुद भेजा। फिर उनके जीवन धारा तो आप जानते हो। ये हुआ। परवर्ती काल में देखें, सशक्ति खाया, और शक्ति को कोई ऐसे मर्यादा मान कुछ नहीं है। हम लोग अवतार संगिनी करते हैं, जय सीताराम बोलते हैं, लेकिन मां जानकी आपने को कुर्बान कर दिया मर्यादा पुरुषोत्तम पद में श्री रामचंद्र भगवान को प्रतिष्ठित करने के लिए। नहीं तो कौन मानता रामचंद्र भगवान की? अगर इतने बहुत त्याग मां जानकी नहीं करते तो। प्रजा सुरक्षण के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं है। यही ना हुआ मर्यादा? वो मर्यादा रखते हुए शिकार बने कौन? मां जानकी। अब आप देखते जाइए दो बात। किसी भी अवतार पुरुष का साधना का इतिहास आज तक नहीं मिलता, लेकिन रामकृष्ण देव का 12 साल की साधना का इतिहास, आंखों देखा हाल का वर्णना, और उनके श्रीमुख से जो वर्णना,
वो लिपिबद्ध किया हुआ है लीला प्रसंग जीवनी में, जहां कल्पना का कोई जगह नहीं है। वास्तव जो कुछ हुआ, लोग जो देखा, आंखों देखा, उसकी वर्णन है। और आप वर्णन पढ़ेंगे, सिर्फ रामकृष्ण देव क्या साधना किया ये खबर तो आपको मिल ही जाएगा। साधना का तत्व क्या है, भीतरी माने क्या है, गहराई में क्या है, वो भी जाहिर कर दिया रामकृष्ण देव ने धर्म के संस्थापक होते हुए। ये और कोई अवतार में आपको मिलता नहीं। तीसरी बात में आइए, शक्ति के बारे में। मां जानकी का आप लोगों ने पूरा जानते हो, रुक्मिणी श्रीमती राधिका का कहानी आप लोग जानते हो। ये जो पूर्ण भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवत्ता दिखलाने के लिए बाल्यकाल, शैशव काल, कैशोर काल, युवा काल, प्रौढ़ काल, अंत काल, हर एक काल का आइडियल लाइफ कृष्ण भगवान में, और हर एक आइडियल में वो त्याग करके आगे बढ़ गए। उनको तपस्या के बारे में कुछ ख्याल ही खबर नहीं है। संदीपन पाठशाला में जरूर गए थे, इतने बार खबर मिलता। लेकिन रामकृष्ण अवतार में हम लोग क्या देखते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, ये अपना जिंदगी अवतार होते हुए भी अवतारत्व छिपा के साधक बन के आपको और मेरे सामने साधना क्या चीज है, साधन करने में इष्ट लाभ होता है, सिद्धि लाभ होता है, उससे पूरा संपूर्ण वर्णना, विशद व्याख्यान, डिस्क्रिप्शन दे गया। कोई अवतार में ये देखते हैं आप? शंकराचार्य दिग्विजय करने लगा, रामानुजाचार्य अपना जगह में, चैतन्य महाप्रभु अपना जगह में। लेकिन साधना क्या चीज है, अध्यात्म विद्या क्या चीज है, साधना कैसे करना चाहिए, आज तक कोई अवतार के जीवन में इतने विशद, इतने विस्तृत व्याख्यान और विवरण है नहीं। एक अपूर्वता हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद की अपूर्वता है, दो और शरीर में प्रवेश किया और समग्र मानव जाति के लिए एक त्रिमूर्ति के एक आदर्श स्थापन किया, जो कोई भी नर, कोई भी नारी संसार के जिस कोण में भी हो क्यों न, इनसे अपना आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते। एक भी नहीं मिलेगा आपको। समय की देर है, खुद कह गए, जिनको आखिरी जन्म है रे, वही मेरे पास आएगा, वही मेरे पास आत्मसमर्पण करेगा, सब जने नहीं आएगा, उन लोग को आने में देर है, खुद कह गए। और सबसे पहुंचे हुए बात है, मैं रामकृष्ण देव की अपूर्वता जो और अवतार में दिखाई नहीं पड़ा, उसी को मैं बता रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि ये अपूर्वता को अवलंबन करते हुए वरिष्ठता सिद्ध होता है। वो हम आएंगे आहिस्ता आहिस्ता।
सबसे बड़ी अपूर्वता ये है मां शारदा देवी। नरेंद्रनाथ तो है, ये है नरेंद्रनाथ के जरिए में आप आमर जनसाधारण जो दैनंदिन संसार यात्रा में लिप्त हैं, उनको भी कैसे ईश्वर लाभ हो सकता है, कर्मयोग के बारे में हमने बताया, आपको सिखाया, ताकि एक भी प्राणी कह ना सके, कहे मेरे लिए ठाकुर जी कुछ नहीं कह गए। जीवन को पूजा में परिवर्तन करना, यही तो शिक्षा हुआ। और पूजा में परिवर्तन करना क्या? हमेशा श्री भगवान को याद मन में जागरूक रखना, यही तो हुआ साधन। एक भी नर नारी नहीं हो सकता है दुनिया में जिस पर ये बात नहीं पहुंचाया उन्होंने अपना द्वितीय रूप द्वारा नरेंद्रनाथ। एक अपूर्वता हुआ। सबसे बड़ी भारी अपूर्वता क्या है वो अभी बताता हूं। खुद अवतार संगिनी को पहचाना, अवतार संगिनी को विवाहित पत्नी रूप से स्वीकार किया। बाद में संन्यास लिया। मां को मन में दुख पहुंचेगा इसीलिए गेरुआ कपड़ा पहन के मां को सामने कभी नहीं पहुंचा। अब देखिए विलक्षणता, देखिए डिफरेंस देखिए। और जब वेदांत साधना में प्रतिष्ठित हो गया, तब जब मां शारदा देवी दक्षिणेश्वर में पहुंचे, तब अपने को कहा यही तो मौका मिल गया। कहां तक हम अपने को ये शरीर से अलग कर सका, ये जचने के तो ये एक मौका मिल गया। हृदय राम को कहा मां को पालन उनके घरे लगे। और मां को देखते हुए पूछा आप क्यों आए? अपना अधिकार कायम करने के लिए आए? और मां ने जवाब दिया नहीं जी ऐसी बात नहीं, मैं आपको मदद करने के लिए आ पहुंची। वो आप मदद करने के लिए आ पहुंचे, रहो मेरे पास रहो। और वही मां को सिखाया कैसे निर्विकल्प समाधि पहुंचना है। और मां भी देखो कैसे उनसे पूछ रहा था, एक दिन पूछ रही थी, एक दिन आपको मुझे कैसे लगता है, मैं कौन हूं? मां पद सेवा कर रहे थे और वो अपना ख्याल में थे डूबे हुए। बोले वो आप, वो जो मां हमारा भवतारिणी रूप से मंदिर में पूजते हैं, वही मां जो चंद्रावणी देवी रूप से नावत खाना में रहते हैं, वही मां तुम्हारा रूप से मेरे पद सेवा कर, वही मां ही हमारा सब कुछ। मां भी देखो ठाकुर जी को आजमा रहे हैं। ये बड़ी विचित्र लीला है जी। दो जने को आजमा के शांत हो गया कि ठीक जोड़ी ठीक है। और यही मां को लोग के सामने बाहर नहीं होने देते। ये तपस्या का वक्त जब रामकृष्ण देव का अपूर्व शारीरिक सौंदर्य फूटते रहे बाहर, यही से चपराते हुए भीतर जा भीतर जा भीतर जा, मुझे ये सौंदर्य नहीं चाहिए, मुझे वो आध्यात्मिक सौंदर्य चाहिए। देखिए शकल सूरत देखिए और आध्यात्मिक सौंदर्य साथ साथ समझ लीजिए। मां को भी सिर्फ बिल्कुल वैसे ही हुआ था। और ठाकुर जी ने कहते थे कि देखो वो साक्षात सरस्वती ज्ञानदायिनी, ये जगत संसार को ज्ञान देने के लिए महामाया स्वरूपिणी होके पैदा हुआ।
लोग को नजर में उनको देखें, इसलिए अपना रूप संवरण करते हुए साधारण मानवीय रूप से पधारे। तो इन दोनों में आप शारीरिक रूप देखने की चेष्टा न कीजिए, जो आध्यात्मिक रूप है उस पर ध्यान लगाइए। और आध्यात्मिक रूप का पराकाष्ठा क्या हुआ, आखिरी बात क्या हुई, क्लाइमैक्स क्या हुआ? 17 साल के छोटे अपना सहधर्मिणी पत्नी को उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी षोडशी रूप से पूजन किया। और वही जो सबसे कोमल, सबसे माधुर्यमयी, सबसे आध्यात्मिक सुंदरता से पूर्ण, क्षमाशील, दयाशील, सहनशील, जो मातृत्व का पूर्ण विकसित रूप है, वो है त्रिपुरा सुंदरी षोडशी का कल्पना पुराण में। वही त्रिपुरा सुंदरी षोडशी रूप से पूजा करके उनमें जगत मातृत्व का उद्घोषित किया। आप लीला प्रसंग के वर्णना पढ़िए, जो श्रीमुख का वर्णना है, जिसमें मां भी शामिल। इसे मां में जगन मातृत्व का उद्बोधन किया। वो जगन मातृत्व रुद्र रूपी काली नहीं, तपस्विनी रूपी मां नहीं, लेकिन मातृ रूपी मां शारदा, जगन मातृत्व का एक आभास, एक निदर्शन। अब थोड़ा देर के लिए पुराण की ओर देखिए। उस दिन हमने कहा यो वेद की पीरियड में उतबा कुमार, उतबा कुमारी रूप से ऋषि लोगों ने आसमान को, वही युग से पुरुष रूप में या नारी रूप में कल्पना करते रहे, और नारी माने मातृ रूप में। लेकिन आज तक मानव समाज में रक्त मांस मानव शरीर में वो जगत माता क्या हो सकता है, कोई निदर्शन नहीं था। अवतार के पुरुष रूप में आगमन, लीला सब कुछ है, लेकिन जगन माता अगर नर शरीर में आविष्ट होते, उनकी लोक व्यवहार, उनकी आचरण कैसे होता, आज तक पता नहीं। रामकृष्ण देव में अपूर्वता है कि ये अवतार संगिनी को अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए खुद खचक पड़े, उनको ये बैठा दिया। अर्थात मानव समाज में पहले मर्तबे नारी रूपी अवतार की अवतरण हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं, व्हाट अ वर्ल्ड रेवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग, चिंतन का कितने बड़े एक परिवर्तन, एक आलोड़न, कि नारी रूपी मातृ रूपी अवतार श्री रामकृष्ण देव ने दीर्घ 34 साल अपना सामने नर शरीर में रख के गए। ये हुआ रामकृष्ण अवतार की अपूर्वता, विशिष्टता। अब मैंने आपसे उदाहरण के तौर से वो 3 ब्रह्मज्ञानी के बात बताया होगा, एकदम एक उदास होते थे, एक थोड़ा इंटरैक्ट करते थे, और एक बहुत ही घुल मिल जाते थे। ज्ञान में तारतम्य नहीं होता भाई, ज्ञानी ज्ञानी है। ज्ञानी का लोक व्यवहार में, वो ज्ञान के उपयोग में तारतम्य होता है। मैं दोबारा रिपीट करूं, इसको जरा समझिए। ब्रह्मज्ञ पुरुष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ,
प्राप्ति का रास्ता उन्होंने क्या लिया? गिरि गुहा कंदरों में दुनिया से बिल्कुल अलग होके, मन संयोग करके, चित्त वृत्ति निरोध करके समाधि लाभ करो। ज्ञान तो हो गया। दीर्घ 40-50 साल जो ये एक ही ढंग से जिंदगी बिताए, अब जीवन का ढंग बदलेगा थोड़ा ही। वो जीवन से मेरा क्या लाभ हुआ? उन्होंने तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, मेरा क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं। वो तो इंटरैक्ट नहीं करते मुझसे, ये भी ब्रह्म ज्ञानी हुए, लेकिन ज्ञान का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं हुआ। दूसरे है क्या? ध्यान भजन भी करते, लोगों को सुख दुख भी खबर करते, थोड़ा बहुत, क्योंकि उसका हमेशा डर है मैं संसार में लिप्त ना हो जाऊं। तो ज्ञान प्राप्त हो गया, लोग समाज में विचरण करते, बड़े होशियारी से कदम नापते नापते, थोड़ा बहुत मिठास फैला के घर। हमेशा उसको मन में होता, नहीं नहीं नहीं, इस संसार में मैं नहीं भिड़ू। और परमहंस का साधन क्या है? शुरू से आप समझ जाइए, ये विश्व ब्रह्मांड उनकी माया है, उनकी चेहरा है, और हर माया रूपी चेहरा में मैं उनको पूजन करते जाऊं। और करते 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 ये मन भगवानमय हो जाए और आप मुक्त हो जाए। लेकिन वो जो साधना था जन सेवा की, नारायण बुद्धि से नर सेवा की, आपको नारायण लाभ भी हो गया, और लाभ के बाद नर जनता का लाभ हो रहा है, आप उनको सेवक बने ही रह जाइए। अब बताइए, तीनों में कौन आपको पसंद ज्यादा है? जो अपना ब्रह्म ज्ञान को हजम करके, पी के, मजबूत होके और दसों को मजबूत कर रहा है, वही सबसे प्यारा है ना। ज्ञान में तारतम्य नहीं है, ज्ञान के उपयोग में तारतम्य है। रामचंद्र अवतार अवतारत्व में कभी नहीं था। कृष्ण अवतार अवतारी थे, पूर्ण अवतार थे। ईसा मसीह बुद्ध पूर्ण अवतार, आचार्य शंकर चैतन्य देव पूर्ण अवतार थे। लेकिन वर्तमान युग प्रयोजन के लिए रामकृष्ण अवतार में जो अपूर्वताएं हम लोग देखते हैं, कैसे स्वामी जी उसको इनकार करे? तो जब अवतार वरिष्ठ बताया, अवतारत्व में लांछना नहीं पहुंचाया, अवतारत्व की उपयोग से नाप के कहा, इतने उपयोग नर समाज में आज तक कोई अवतार नहीं किया। तो सतता के खातिर, सच्चाई के खातिर स्वामी विवेकानंद के पास और कोई चारा नहीं था कि ये कंट्रोवर्शियल शब्द व्यवहार करे, लेकिन स्वामी जी ये शब्द उसी ढंग से व्यवहार करे, किसी को छोटा करने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए। ये अवतार पुरुष आए हैं आपको सेवा करने के लिए, आप उस सेवा लेके धन्य हो जाए। ये हुआ रामकृष्ण अवतार में वरिष्ठता। आखिरी मां जो अवतार संगीनी रूप से आए, और आप लोग सोचते हैं मां हमारा वहां बैठी हुई है, क्यों? कि रामकृष्ण देव का अवतार संगीनी है। माफ कीजिएगा जनाब, ये बात ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत ठीक है, तात्विक दृष्टि से ठीक नहीं है। तात्विक दृष्टि से क्या है? शी सिट्स देयर इन हर ओन राइट,
not as a borrowed shine of her matchless husband. Rather, she adds luster to her matchless husband by sitting next to him. महामाया स्वरूपिणी, साक्षात परमेश्वरी, ये कौन चीज होता है दुनिया आज तक आंखों से देखा नहीं। रामकृष्ण देव का श्रेष्ठ अवदान है, श्रेष्ठ अपूर्वता है। यूनिकनेस ऑफ श्री रामकृष्ण कैरेक्टर इज मां को साथ लाना, मां को तैयार करना, एज इफ शी नीडेड टू बी ट्रेन्ड, साक्षात महामाई। लेकिन नरलीलाई से दो जने सामान्य साधिका साधक रूप से तुम्हारा सामने पेश हो रहा है, और अपना मेहनत से कहां पहुंचते हो इसको निदर्शन रख जाता है। ये एक अपूर्वता हुआ। ये सारे अपूर्वता को लेके स्वामी विवेकानंद जी का नजर में न जाने और कुछ भावना थी जो हमारा आपको नजर पहुंच नहीं पा रहा है। ये सब देखते हुए कहा कि ये अवतार पुरुष, इनको लोक व्यवहार जो है ये अपूर्व है। लोक व्यवहार दृष्टिकोण से ये अवतार वरिष्ठ है, अवतारत्व की दृष्टि से नहीं, लोक व्यवहार की दृष्टि से। और ये जो तात्विक विचार है रामकृष्ण देव ने एक घरेलू दृष्टांत में आपको समझा दिया। मैं उसको आपके सामने पेश करता हूं। हम ऐसे गंवार है, गामड़ा है कि मुझे दूध क्या चीज पता नहीं, ठीक, आप तरस आ गए, अरे इसको दूध क्या चाहिए पता नहीं। आप मुझको सुना है, अरे दूध वही जानवर में होता है जिसको बछड़ा के खिलाने में शरीर की खून को बदला दे के एक पोस्टाई ड्रिंक बना के आडर से निकाल, थन से निकाल, बछड़े को जीने के लिए। तो शब्दों से मैंने सुना, आपने बता दिया दूध तरल पानी जैसे होता, दूध का रंग सादा होता, आपने बता दिया। तो शाब्दिक दृष्टि से हमारा तो कुछ ज्ञान हुआ ना। फिर आपने सोचा अधूरा क्यों छोड़ो, एक कप दूध लेके मेरे सामने, कान से तुमने समझा, आंख से देख लो, नाक से सूंघ लो, हाथ से स्पर्श कर लो और थोड़ा पी के देख लो। तो पंच इंद्रियों से आप मुझे दूध समझा दिया, तो ज्ञान यहीं रह गया, वो ज्ञान से कुछ काम नहीं हुआ। रामकृष्ण देव कहते दूध का ज्ञान पूरा कर लो, उसके बाद पी लो, पी के पचा लो, पचाने के बाद मजबूत बन जाओ। ये मजबूती हुआ दूध का ज्ञान के आखिरी फल। ब्रह्म ज्ञान के आखिरी फल हुआ सर्वभूते ब्रह्म दर्शन करते हुए ब्रह्म की सेवा करो। ये प्रचार रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ मार्फत सारे दुनिया में कहा, और नरेंद्रनाथ ने, स्वामी विवेकानंद ने जो उक्ति कहा वो अवतार पुरुष ही कह सकते और कोई नहीं। कि ये जगत में जब तक एक भी इंसान रह जाए जो अपने को ईश्वर से अलग समझता है, जब तक एक भी वैसे आदमी रह जाए, मैं काम करते ही रहूंगा जब तक सारे विश्व ब्रह्मांड समझ जाए वो आत्मा से एक। कोई मामूली साधक, मामूली सिद्ध, मामूली ज्ञानी ये बात कह सकते हैं। और मां ठाकुर और एक कदम आगे गया। सुन लीजिए आप ये कहानी।
छपा हुआ है कि नहीं मालूम नहीं। एक स्वामी जी थे, उनकी बड़े मृत्यु भय था। हम लोगों ने देखा 76 न 74 साल में देहांत हुआ। वो जो मनशादीप में थे, जो माँ का शिष्य थे, वो बड़े मृत्यु भय से भीत थे। अब माँ का जब शरीर शिथिल होते लगे, वो माँ को चिल्ला था। एक दिन माँ को पास पहुंच के पैर पकड़ के रोने लगे, माँ मैं मरण से भयभीत होता हूँ, माँ मुझे वचन दो ना, जब हमारा मरने का टाइम होगा आप आके मुझे ले जाओगे, मैं बहुत भीत हूं। माँ बहुत टालने का चेष्टा की। क्यों डरते हो बेटा, ठाकुर जी है, ठाकुर जी उद्धार करेंगे, तुझको डरना नहीं चाहिए। बोले मैं वो आप कुछ नहीं समझते, आप मेरे गुरु है, आप मेरे इष्ट है, मैं आप ही से कहूँ। वो नादान लड़का इतने नाछोड़ जैसे हुए, माँ को अंततो गत्वा कहने पड़ा, हाँ बेटा वही हुआ। वो तो बड़े खुश थे। देहांत हुआ प्रेसिडेंसी हॉस्पिटल में, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक प्रेसिडेंसी वार्ड था, उन लोगों में दिनों में साहबों के लिए रिजर्व था। ये घटना घटी 1919 साल में, माँ को देहांत का आगे। उनको देहांत हुआ 73-74, भाई माफ करो हमें उतनी याद नहीं है। उनको देहांत हुआ क्या, उसका हार्ट के बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती किया गया। हमारा पास तब साधन नहीं था। अस्पताल में इलाज होने लगे, सबसे मिलने जुलने लगे, बड़े खुश मिजाज स्वामी, सब जने बहुत प्यार करने लगे, सबसे बड़े आत्मीयता हो गया। एकाएक एक दिन आखिरी रात 3:30-4 बजे, अरे भाई साहब, अरे उठो 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 उठो, जागो, देखो साक्षात जगन माता अपना वचन पूरा करने के लिए आप पहुंचे हैं मुझको ले जाने के लिए। अरे भाई तुम लोग उठो, देखो जगन माता का दर्शन कर लो। एकदम पागल जैसे, और इशारा कर रहे, वो खड़ी है। बाकी 9 मरीज थे एक हॉल में, देखा तो खाली दरवाजा सुना, और ये कहे माँ वचन रखने के लिए आई हो माँ, चलो माँ जाए, हमें डर नहीं है। कोई सामान्य शादी का कह सकते, कर सकते, कोई कह सकते अचानक एकाएक रामेश्वरम मंदिर में जाके, अरे तुझको वैसे ही छोड़ रखा, आज भी वैसे ही हो। आप लोग पढ़िए रामायण, वही रावण वध करने के बाद ऋषि मुनि लोग रामचंद्र भगवान को कहा, आप चाहे जितने भी पुरुषोत्तम राम हो, आपने पाप किया, ब्राह्मण वध किया और शिव भक्त को वध किया, आपको अभी भी शिव जी की पूजा करके माफी मांगना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। हनुमान स्वामी तैयार, साहब इजाजत दीजिए, मैं तो लगे कैलाश से शिव जी को ले आऊं। चल पड़े कैलाश में, जाके देखा शिव जी कैलाश में नहीं, यह काशी में। ये पौराणिक कथा है। देर हो रहा है, ऋषि लोग से हो रहे, मुहूर्त बीत रहा है। माँ जानकी का इतने उपस्थित बुद्धि था, इतने कॉमन सेंस था, माँ जानकी ने हाथ से समुद्र के किनारे में बालू से एक शिवलिंग बना दिया। ये त्रेता की बात है। और 1911-12 सन में ना, उसी होगा 11-12 सन में माँ पहुंचे रामेश्वरम तीर्थ करने के लिए, माँ शारदा देवी। रामनाथ के राजा भास्कर सेतुपति स्वामी विवेकानंद जी के चेला थे। आदि गुरु, हमारा गुरु के गुरु आदि गुरु आ रहे, मंदिर बंद कर दो, और उन्होंने एक चांदी का टोपर पहना देते ताकि पानी पानी में वो पिघल ना जाए। माँ के खातिर वो टोपर उठा दिया। जैसे माँ गर्भगृह में पैर रखे, शिव जी को देखा, एकाएक मुख से आ गया, अरे आप वैसे ही रह गए हो,
जैसे मैंने आपको रख छोड़ा। गौरदासी साथ थे, गौरी माँ। माँ आपने क्या कहा? वो सुना और वो दो मेल कर लिया। जो जानकी रूप में अवतरण हुआ वही अवतार संगिनी शारदा रूप में आई, वो लगा लिया। माँ बोलो क्या कहा? माँ छिपाने के लिए चेष्टा की। नहीं नहीं को कुछ हुआ नहीं। तुमने ये कहा ना तू जानकी रूप से राम के साथ भी आई थी। माँ चुप हो गई। अब आप लोग समझ लीजिए हमारा माँ क्या है। और मातृत्व का आखिरी विकास ठाकुर जी का अवतारत्व के विकास तुम्हादेर चैतन्य हो, वो 1 जनवरी जो आप लोग कल्पतरु दिवस मनाते हैं, ये ठाकुर जी को अवतारत्व के एक निशान हुए, स्वामी जी का अवतारत्व के निशान हुए। हम तब तक काम करना बंद नहीं करेंगे जब तक न सारी दुनिया जान जाए वो ईश्वर से एक है। और माँ क्या कह गई कि देखो, जब देखोगे दुनिया में तुम्हें अपना कहने के लिए कोई नहीं है, तो बहुत एका हो गए हो। समझना तेरा एक माँ है, वो तुझको देख रहा। हर एक प्राणी के लिए जो उनको माँ कह के स्वीकार करे। ये सारे बात तो हमारा सीमित बुद्धि में आ रहे हैं। इसी से ही हम लोग बुलंद आवाज से कह सकते हैं ये रामकृष्ण देव का लोक व्यवहार, रामकृष्ण देव का शिक्षण पद्धति, रामकृष्ण देव का निजी लोकाचार ये अपूर्वता लेके है। इसीलिए विवेकानंद स्वामी ने वरिष्ठ पद व्यवहार करने में मजबूर हो गए और न जाने क्या न क्या बात उनकी मन में आया जहां हमारा आपका पहुंच है। तो आइए ये त्रिमूर्ति के पास, ये त्रिमूर्ति में भेद बुद्धि नहीं कीजिए। ये एक ही अवतरण हुआ, मानव समाज का संकट पूरा करने के लिए 3 रूप लेने पड़ेगा श्री भगवान, लेने पड़ा श्री भगवान। ये समझ के उनसे कृपा भिक्षा कर ले ताकि हमारा धार्मिक जीवन सुगम